प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय की मात्रा के साथ बढ़ती जाती है। इसके अनुसार व्यक्ति की आय को कई भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक आगे आने वाले भाग पर कर की दर बढ़ती जाती है। तो इसको भी हम लोग तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है कर का आधार y रुपया में, कर की दर r प्रतिशत में है और कर की मात्रा t जो रुपया में दिखाया गया है। तो पहले जो कर का आधार है, मतलब कि जो व्यक्ति का आय है वो 1000 है, उस पे कर की दर 20% के हिसाब से पड़ रही है, तो कर कितना पड़ रहा है 200 रुपया। उसके बाद व्यक्ति की आय बढ़ के 2000 हो जाती है, तो कर की दर भी 20 से बढ़ के 30% हो जाती है और कर की जो मात्रा है वो 200 से बढ़कर 600 हो जाती है। जब व्यक्ति की आय 2000 से बढ़कर 3000 हो जाती है, तो कर की दर 30 से बढ़कर 40% हो जाती है और जो कर की मात्रा वो 600 से बढ़कर 1200 हो जाता है। इसी प्रकार कर का मतलब व्यक्ति का जो आय है वो 4000 जब हो जाता है 3000 से बढ़ कर के, तो कर की जो परसेंटेज है वो 40,000 से बढ़ कर के 50,000 हो जाती है और जो कर की मात्रा है वो 1200 से बढ़कर 2000 हो जाती है। इसको चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं। तो y अक्ष पे कर क्या प्रतिशत में लिया गया है और x अक्ष पे आय लिया गया है जो कि रुपए में है। तो 1000, 2000, 3000, 4000 जो उसका आय था वो है और 20, 30, 40, 50 वो जो उसका आय का जो कर का जो परसेंटेज था उसको लिया गया है और उसी के आधार पर इस रेखा चित्र को बनाया गया है। तो अब देखते हैं रेखा चित्र को कैसे एक्सप्लेन करना है। चित्र से x अक्ष पर आय तथा y अक्ष पर कर को दर्शाया गया है। b प्रगतिशील कर रेखा है। जब व्यक्ति की आय 1000 रहती है तो उसे 20% कर के रूप में देना पड़ता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की आय 1000 से बढ़कर 2000, 3000 तथा 4000 हो जाती है तो कर भी 20% से बढ़ के 30%, 40% तथा 50% हो जाता है। प्रगतिशील करों को इनके गुणों के कारण उचित व न्यायसंगत माना जाता है। ये गुण जो है वो निम्नलिखित है। तो देखते हैं प्रगतिशील कर की क्या क्या गुण या विशेषताएं हैं। कर योग्यता के अनुकूल। करारोपण का यह प्रमुख सिद्धांत है कि कर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। तो जिस परसेंट में व्यक्ति का इनकम बढ़ा था उस परसेंट में व्यक्ति का कर देने की जो दर थी वो भी बढ़ रही थी। तो वो क्या हो रहा था कि उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको बढ़ाया जा रहा था। दूसरा है धन का वितरण। यह समाज के अधिक विषमता को कम करता है। धनी वर्ग पर ऊंची दर से कर लगाकर और निर्धन पर नीची दर से कर लगाकर या कर मुक्त करके सबकी आय या संपत्ति को एक ही स्तर पर लाया जा सकता है। तो इस कर से क्या होता है कि जो जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसको उतना ही हिसाब से मतलब कर देना पड़ रहा है। तो इससे जो मतलब अमीर लोग हैं वो लोग को ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं या ज़्यादा पैसा इनकम होता है वो लोग का, तो उस हिसाब से वो लोग को अधिक कर देना पड़ रहा है और जो गरीब है उन लोग का कम इनकम होता है तो उस हिसाब से वो लोग कम कर दे रहा है। तो ये दोनों में समानता लाता है। लोचता। यह अधिक लोचपूर्ण होती है क्योंकि थोड़ी सी दर के बढ़ने से पर्याप्त अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार मतलब जो प्रगतिशील कर होते हैं बहुत ही लोचपूर्ण होती है या उसमें लचक पाई जाती है क्योंकि इनकम के साथ साथ ये क्या होता है कि उसका रेट भी बढ़ते जाता है, वो बढ़ जाते हैं। मित्य व्यय। प्रगतिशील कर मित्य व्यय होते हैं क्योंकि इसको एकत्र करने में एक सही व्यय करना पड़ता है चाहे कर की दर कितनी ही क्यों ना हो। तो अगर 20% के हिसाब से भी कर ले रहे तो भी सरकार को उतना ही खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि वो ले तो उसी व्यक्ति से ले रहा है ना पैसा। और अगर वो 40% के हिसाब से भी अगर कर लगाता है तो भी उसको उसी हिसाब से उसको लेना पड़ता है, उससे पैसा वसूल करना पड़ता है। तो सेम लगता है। उत्पादक। प्रगतिशील सिद्धांत द्वारा धनी व्यक्ति पर ऊंचे कर लगाकर सरकार बढ़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बड़ी सरलता से आय प्राप्त कर सकती है। तो अगर सरकार को अगर इनकम का ज़रूरत है तो वो लोग क्या करेगा कि अपना जो भी रुका हुआ कार्य है उसको पूरा करने के लिए वो लोग धनी व्यक्ति पर अत्यधिक कर लगा देगा जिससे कि उसको तुरंत पैसा प्राप्त हो जाएगा और वो उस कार्य को पूरा कर सकता है। रोजगार में वृद्धि। किन्स ने पूर्ण रोजगार की दृष्टि से इन करों को महत्वपूर्ण बताया है। सरकार धनी व्यक्ति पर अधिक कर लगाकर
जो धन एकत्र करेगी उसे निर्धनों पर व्यय करके प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप रोजगार बढ़ाया जा सकता है। तो केन्स का क्या मानना था कि अगर धनी व्यक्ति पर अधिक कर लगाया जाता है और उससे जो पैसा एकत्र होता है वो निर्धन व्यक्तियों के रोजगार के लिए अवसर पैदा करने में अगर उस पैसे को खर्च किया जाए तो उससे क्या होगा कि रोजगार को बढ़ाया जा सकेगा और बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा। प्रगतिशील करों के उत्पादन तथा वितरण पर मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है उत्पादन पर प्रभाव। प्रगतिशील करों की दर बहुत अधिक होने के फलस्वरूप बचत बहुत कम होती है और बचत कम होने के कारण निवेश कम होगा तथा उत्पादन भी कम होगा। तो प्रगतिशील कर क्या होता है कि वो जैसा तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है वैसे ही उसका रेट भी बढ़ते जा रहा है, कर का जो दर है वो भी बढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि लोग बचत कम कर पाते हैं और बचत कम होता है तो वो किसी काम में निवेश नहीं कर पाता। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम दूसरा काम करने के लिए उसको निवेश कैसे करेंगे। तो निवेश भी नहीं होता है तो उत्पादन जो है कोई प्रोडक्ट का उत्पादन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है उत्पादन पर इफेक्ट डालता है। दूसरा है वितरण पर प्रभाव। ये कर धनी व्यक्तियों पर अधिक लगाया जाता है। यदि ये कर बहुत ऊंची दर पर लगाया जाए तो धनी व्यक्तियों में अपनी आय अधिक करने की प्रेरणा नहीं रहेगी और इसका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि वितरण पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि अगर धनी व्यक्ति पर अधिक कर लगाया जाएगा तो क्या होगा कि वो धन नहीं कमाना चाहेगा, सोचेगा कि हम तो जितना पैसा कमा रहे वो सारा हमको टैक्स के रूप में देना ही पड़ रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। तो वो क्या करेगा कि वो मेहनत करना छोड़ देगा या फिर वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि उसका आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रगतिशील करों के दोष भी हैं जो कि निम्नलिखित है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की गलत धारणा। प्रगतिशील कर इस मान्यता पर आधारित है कि अमीर व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गरीब व्यक्ति की तुलना में क्या होती है, कम होती है, जो कि एक गलत अवधारणा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है चोरी को प्रोत्साहन। यह अमीर आदमियों के इस बात की प्रेरणा देता है कि वह झूठे हिसाब किताब रखकर तथा झूठी घोषणाएं करके ऊंची दर के कर से बचने की चेष्टा करे जो कि उचित नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। तीसरा है बचत तथा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रगतिशील कर की दर अधिक होने पर बचत कम होती है, इसलिए पूंजी निर्माण और उत्पादन पर क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। मनमानी। आलोचकों का यह मानना है कि प्रगतिशील कर प्रणाली में करों की दर निर्धारण में मनमाने ढंग से काम लिया जाता है। इसकी कोई निश्चित माप नहीं है जिसकी वजह से अन्याय होने की बहुत गुंजाइश रहती है। ईमानदारी को दंडित। इन करों के विरोध में यह भी कहा जा सकता है कि इन करों द्वारा उन व्यक्तियों को दंड दिया जाता है जो ईमानदार है और परिश्रम करके धन का संचय करते हैं। उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए भी अधिकतम संरचना में प्रगतिशील करों का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है।